मुझे ये सवाल पता है। अगर तुमने इसका जवाब दे दिया तो मैं तुम्हें अपना गुरु मान लूंगा। मुझे शिष्य बनाने का कोई शौक नहीं। कितनी अकड़ है इसमें। देखा आपने, बदतमीज। आप सवाल पूछिए। वैसे अगर मैंने इस सवाल का जवाब दे दिया तो मैं ही विजेता बनूंगा। सही कहा ना? तुम तो पहले ही जीत चुके हो। यहाँ खड़े सभी लोगों में तुम्हारे पास ही सबसे ज्यादा ज्ञान और तेज दिमाग है। बिल्कुल सही कहा आपने। यही बच्चा विजेता बनने लायक है, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ बिल्कुल, कोई शक नहीं है। इसने सारे सवालों का सही जवाब दिया है। तुम ये जवाब नहीं दोगे तो भी विजेता तुम हो। अगर ऐसा है तो मैं पूरी कोशिश करूंगा आखिरी सवाल का भी सही जवाब दूं। पहली लाइन सुनो। कमल का तना, जड़, फूल और हरी काई। इसका क्या मतलब हुआ? कमल, जड़ और हरी काई। इसके आगे क्या लाइन बन सकती है? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। हाँ, इसे पता है। दिलचस्प है, सोचना पड़ेगा। मेरे पास इसका जवाब है। हाँ? इसे पता है? सच में? सच में? चुप रहो, उछलो मत, ये तुम्हारे बस की बात नहीं। डैड, आप मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करते हो? मुझे पता है इसका जवाब। क्या कहा? हाँ, ये बहुत आसान सवाल है और मुझे इसका जवाब पता है। छोटे चूजे, बहुत वाहवाही बटोर ली तूने, लेकिन अब मेरी बारी है। सबको पता चलेगा। ठीक है, बताओ फिर। कमल का तना, जड़, फूल और काई, मतलब जब कमल खिलता है तो उसे लोटस मॉस कहते हैं। और मेरा जवाब है हरे पहाड़, गहरी चटाई और खाई। शेन, ये लाइन पहली लाइन बिल्कुल मिल नहीं रही। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं मिल रही? नोआ, तुम्हें समझ ही नहीं आया। अरे बस करो गार्ड्स, इस बेवकूफ को बाहर निकालो। बाहर निकालो इसे। मिस्टर विलियम, मेरे जवाब में क्या गलत है? मैंने बहुत सोच समझकर जवाब दिया है। तुम पहली लाइन नहीं समझ पाए, सवाल को ढंग से सुना भी नहीं और जवाब देने की तैयारी कर रहे हो। बाहर जाओ। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैंने सही जवाब दिया है। इसमें क्या कमी है? मुझे समझ नहीं आ रहा। पूरा जवाब ही गलत है। कमल, जड़, फूल, काई, इन सब में एक ही मूल चिन्ह है। इसका जवाब कविता के भाव को समझने के बाद ही मिलेगा। ये कविता बहुत पुरानी है, याद करो। तुमने जवाब देने की जल्दी में सवाल ठीक से सुना ही नहीं। बिल्कुल, ये बहुत पुरानी कविता है। कमल का फूल दैविक होता है। कमल की जड़ लोटस रूट, वो भी दैविक होता है। और जब कमल खिलता है लोटस मॉस उसमें भी दैविक शक्ति है। बेवकूफ, ऊपर की लाइन का मतलब ही नहीं समझा और फट से जवाब दे दिया और जिद कर रहा है। कमल का तना, जड़, फूल, काई, मैं इसे कैसे भूल गया? ये तो सच में एक दैविक कविता है। हाँ बिल्कुल। ये मैंने क्या कर दिया? अरे कोई इस नालायक को बाहर निकालो, लेकर जाओ इसे। छोड़ो, छोड़ो मुझे। मैं बताता हूँ सही जवाब। क्या सच में? क्या इसे सच में कविता समझ में आ गई? मुझे तो लगता है ये झूठ बोल रहा है। छोड़ो मुझे, मैं चला जाऊंगा, लेकिन पहले मुझे इसका जवाब जानना है। अगली लाइन है कमल और गुलमोहर दोनों में बसी खुशबू। अरे वाह, हाँ, ये तो बिल्कुल सही है। इसने तो कठिन सवाल का भी जवाब दे दिया। शानदार, ये जीनियस है। यकीन नहीं होता। तुम लाजवाब हो कोडी, मैं हार मानता हूँ। मुझे तो ये मुश्किल नहीं लगा। मैं इतनी देर से ये सोच रहा था कि अब तक कोई इसका जवाब क्यों नहीं दे पाया। और क्या सोचा? यही कि अगर 1000 सालों से इसका जवाब नहीं मिला तो मुझे एक से ज्यादा जवाब देने चाहिए। ज्यादा क्या मतलब है? मैंने 5 लाइन्स बनाई हैं। क्या? 5 लाइन? इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, इसलिए आगे से ऐसे सवाल मत पूछना। सच में 5 लाइन बनाई? मजाक मत करो। यकीन नहीं होता। क्या सच में? इस सवाल के 5 जवाब में से मेरा पहला जवाब है गुड़हल के फूल और गुलाब की कलियां। हाँ, सही है। दूसरा जवाब बांस के पत्ते और सिंघाड़े। क्या बात है? सही है। तीसरा जवाब विलो के टहनियाँ और चिनार के पेड़। चौथा जवाब लहरें जो नदी के किनारे तक टकराएं। क्या बात है? और 5वां छोटे तालाब जो नदियों से समंदर तक जा मिले। क्या बात है? बहुत बढ़िया, कमाल है। कैसा लगा? मैं विलियमसन तुम्हारा शिष्य बनना चाहता हूँ। मेरे शिष्य बनोगे? मैंने आज तक तुम्हारे जैसा ज्ञानी बच्चा नहीं देखा। सब खत्म हो गया। ये क्या, मिस्टर विलियम इसके शिष्य बनना चाहते हैं? मेरा शिष्य बनना है? अभी तुम मेरे शिष्य बनने के काबिल नहीं हो। क्या कहा? ये पागल हो गया है। अगर तो देखो, मास्टर विलियम की इस तरह बेइज्जती कर रहा है। समझता क्या है खुद को? ये मास्टर को काबिल नहीं समझ रहा। बदतमीज है ये। बेवकूफ, ये चूजा अपने साथ साथ हमें भी इन लोगों से पिटवाएगा। ये क्या किया इसने? मिस्टर विलियम का मास्टर बनने से मना कर दिया।
कोडी, बदतमीजी मत करो। एलेक्स ने सही कहा था, ये बच्चा जरूर कोई महान गुरु है। ऐसे तो मिस्टर विलियम्स सच में इसके काबिल नहीं है। वो क्या, मैं भी इस काबिल नहीं हूँ, बिल्कुल काबिल नहीं हूँ। क्या आप दूसरा राउंड शुरू कर सकते हैं? मिस्टर विलियम, खड़े हो जाइए। आपको इसका शिष्य बनने के लिए गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। उठिए, जब वुडैंग माउंटेन वाले पहुँच जाएंगे तब आपको समझ आ जाएगा। वुडैंग माउंटेन, वो जो डाक्सिया के गार्जियंस हैं, सच में वो एक गार्डियन कौम है। और हाँ, डाक्सिया के महाराज भी ना उन्हीं के शिष्य हैं। क्या सच में? वो लोग यहाँ आ रहे हैं? मिस्टर थॉमस बहुत पहुंचे हुए आदमी हैं। इनके जन्मदिन पर वुडैंग माउंटेन के लोग भी आ रहे हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। दादाजी, ये वुडैंग माउंटेन आखिर है क्या? वुडैंग माउंटेन डेक्सिया के गार्जियन सेक्ट है। वो लोग बड़े साधक होते हैं। बड़े से बड़ा आदमी भी उन्हें देखकर सर झुकाता है। बड़े साधक? ऐसे लोग सच में होते हैं? तुम भी ना बेटा, दुनिया में सब होता है। ऐसे फालतू के सवाल मत पूछो। अगर मैं उनका शिष्य बन जाऊं तो स्मिथ फैमिली की दौलत क्या चीज है? फिर तो मुझे स्कॉलर बनने की भी जरूरत नहीं है। उन लोगों की छत्र छाया में पैसा, ताकत, नाम सब मुझे मिल जाएगा। पीटर, वो बड़े लोग सबसे नहीं मिलते। तुम्हारे लिए यही अच्छा मौका है। हाँ, कोई ऐसा तरीका ढूंढो कि तुम उनकी नजर में आ सको। अगर उनकी कृपा पाकर उनके नौकर भी बन गए तो तुम्हारे साथ हमारी जिंदगी भी बन जाएगी। नौकर? हाँ बेटा, उनके नौकर भी बन गए तो महाराज मिस्टर थॉमस भी हमारे सामने सर झुकाएंगे। क्या? वुडैंग माउंटेन, ये नाम सुनकर तो सभी हैरान हो गए हैं। लगता है इस दुनिया में भी कुछ साधक हैं। काफी दिलचस्प है। बड़े भैया, अगर तुमने हमें फालतू में बुलाया है तो तुम्हारी खैर नहीं है। भैया भला मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? मैंने और मिस्टर थॉमस ने दोनों ने महसूस किया था। एक अजीब सी महाशक्ति को सांस लेना मुश्किल हो गया था। और उसके साथ एक रात पहले हमने उसे तपस्या करते देखा। वो पूरी शहर की ऊर्जा खींच रहा था। पूरी शहर की ऊर्जा? मजाक कर रहे हो क्या? उस लेवल तक पहुंचने के लिए उत्तम दर्जे का मास्टर होना पड़ता है। इसलिए तो मैंने आपको बुलाया है, ताकि सच सामने आ सके। मास्टर को बात पता चल गई है। वो खुद आ रहे हैं। तैयार हो जाओ, मास्टर कभी भी पहुंच सकते हैं। ठीक है।